दैनिक बाइबल पठन दिन 67। पुराना नियम लेविटिकस 17, लेविटिकस चैप्टर 18। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कहो, उनको कहो कि यहोवा ने यह आदेश दिया है, कोई इस्राएली व्यक्ति किसी बैल या मेमने या बकरे को डेरे में या डेरे के बाहर मार सकता है। वो व्यक्ति उस जानवर को मिलाप वाले तंबू में भेंट के रूप में देना चाहिए। उस व्यक्ति ने खून बहाया है, मारा है, इसलिए उसे यहोवा के पवित्र तंबू में भेंट ले जानी चाहिए। यदि वो जानवर के भाग को भेंट के रूप में यहोवा को नहीं ले जाता तो उस अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। यह नियम इसलिए है कि लोग मेलबलि यहोवा को अर्पित करें। इस्राएल के लोगों को उन जानवरों को लाना चाहिए जिन्हें वे मैदानों में मारते हैं। उन्हें उन जानवरों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना चाहिए। उन्हें उन जानवरों को याजक के पास लाना चाहिए। तब याजक उन जानवरों का खून मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप यहोवा की वेदी तक फेंकेगा और याजक उन जानवरों की चर्बी को वेदी पर जलाएगा। ये यहोवा के लिए मधुर सुगंध होगी। उन्हें आगे अब कोई भी भेंट, बकरे की मूर्तियों को नहीं चढ़ानी चाहिए। ये लोग उन अन्य देवताओं के पीछे लग चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने वेश्याओं जैसा काम किया है। ये नियम सदैव ही रहेंगे। लोगों से कहो, इस्राएल का कोई नागरिक या कोई यात्री या कोई विदेशी जो तुम लोगों के बीच रहता है, होमबलि या बलि चढ़ा सकता है। उस व्यक्ति को वह बलि मिला वाले तंबू के द्वार पर ले जानी चाहिए और उसे यहोवा को चढ़ानी चाहिए। यदि वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। मैं, परमेश्वर, हर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा जो खून खाता है, चाहे वो इस्राएल का नागरिक हो या वो तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी हो। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है। मैंने तुम्हें उस खून को वेदी पर डालने का नियम दिया है। तुम्हें अपने को शुद्ध करने के लिए ये करना चाहिए। तुम्हें वो खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा जो तुम लेते हो। इसलिए मैं इस्राएल के लोगों से कहता हूँ, तुम में से कोई खून नहीं खा सकता और नहीं तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी खून खा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी खून खा सकता है, यदि कोई व्यक्ति किसी जंगली जानवर या पक्षी को पकड़ता है जिसे खाया जा सके, तो उस व्यक्ति को खून जमीन पर बह देना चाहिए और मिट्टी से उसे ढक देना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति इस्राएल का नागरिक हो या तुम्हारे बीच रहने वाले विदेशी। तुम्हें ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि खून तब भी मांस में है तो उस जानवर का प्राण भी मांस में है। इसलिए मैं इस्राएल के लोगों को आदेश देता हूँ, उस मां को मत खाओ जिसमें खून हो। कोई भी व्यक्ति जो खून खाता है अपने लोगों से अलग कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप मरे जानवर या किसी दूसरे जानवर द्वारा मारे गए जानवर को खाता है तो वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को अपने वस्त्र और अपना पूरा शरीर पानी से धोना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति इस्राएल का नागरिक हो या तुम्हारे बीच रहने वाला कोई विदेशी। यदि वो व्यक्ति अपने वस्त्रों को नहीं धोता और नहीं नहाता है तो वह पाप करने का अपराधी होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ आने के पहले तुम लोग मिस्र में थे। तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो वहाँ हुआ करता था। मैं तुम लोगों को कनान ले जा रहा हूँ। तुम लोगों को वह नहीं करना है जो उस देश में किया जाता है। तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए और मेरे नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। उन नियमों के पालन में सावधान रहो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेरे विधियों और नियमों का पालन करता है तो वह जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने निकट संबंधियों से कभी यौन संबंध नहीं करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें अपनी माता के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी विमाता से भी यौन संबंध नहीं करना चाहिए। पिता की पत्नी से यौन संबंध केवल तुम्हारे पिता के लिए है। तुम्हें अपने पिता या माँ की पुत्री अर्थात अपनी बहन से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारी उस बहन का पालन पोषण तुम्हारे घर हुआ या किसी अन्य जगह। तुम्हें अपने नाती पोतियों से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। वे बच्चे तुम्हारे अंग हैं। यदि तुम्हारे पिता और उनकी पत्नी की कोई पुत्री है तो वह तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। अपने पिता की बहन के साथ तुम्हारा यौन संबंध नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे पिता के गोत्र की है।
तुम्हें अपनी माँ की बहन के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी माँ के गोत्र की है। तुम्हें अपने पिता के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध के लिए नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपनी पुत्रवधू के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे पुत्र की पत्नी है। तुम्हें उसके साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने भाई की वधू के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। यह अपने भाई के साथ यौन संबंध रखने जैसा होगा। केवल तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रख सकता है। तुम्हें किसी स्त्री और उसकी पुत्री के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए और तुम्हें इस स्त्री की पोती से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। इससे अंतर निहन पड़ता कि वो पोती उस स्त्री के पुत्र की या पुत्री की बेटी है। उसकी पोतियां उसके गोत्र की हैं। उनके साथ यौन संबंध करना अनुचित है। जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम्हें उसकी बहन को दूसरी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। ये बहनों को परस्पर शत्रु बना देगा। तुम्हें अपनी पत्नी की बहन से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी स्त्री के पास उसके मासिक धर्म के समय यौन संबंध के लिए नहीं जाना चाहिए। वो इस समय अशुद्ध है। तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी से यौन संबंध नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें केवल अशुद्ध बनाएगा। तुम्हें अपने किसी बच्चे को आग द्वारा मोलेक को भेंट नहीं चाहना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम यही दिखाते हो कि तुम अपने यहोवा के नाम का सम्मान नहीं करते। मैं यहोवा हूँ। तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन संबंध नहीं करना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है। ये भयंकर पाप है। किसी जानवर के साथ तुम्हारा यौन संबंध नहीं होना चाहिए। ये केवल तुम्हें घिनौना बना देगा। स्त्री को भी किसी जानवर के साथ यौन संबंध नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति के विरुद्ध है। इन अनुचित कामों में से किसी से अपनी को अशुद्ध न करो। मैं उन जातियों को उनके देश से बाहर कर रहा हूँ और मैं उनकी धरती तुमको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वे लोग वैसे भयंकर पाप करे हैं। इसलिए वह देश अशुद्ध हो गया है। वह देश अब उन कामों से ऊब गए है और वह देश उसमें रहने वालों को बाहर निकाल फेंक रहा है। इसलिए तुम मेरे नियमों और निर्णयों का पालन करोगे। तुम्हें उनमें से कोई भयंकर पाप नहीं करना चाहिए। ये नियम इस्राएल के नागरिकों और जो तुम्हारे बीच रहते हैं उनके लिए है। जो लोग तुमसे पहले वहां रहे उन्होंने वे सभी भयंकर काम किए, जिससे वो धरती गंदी हो गई। यदि तुम भी वही काम करोगे तो तुम धरती को गंदा बनाओगे। ये तुम लोगों को वैसे ही निकाल बाहर करेगी जैसे तुमसे पहले रहने वाली जातियों को किया गया। यदि कोई व्यक्ति वैसे भयंकर पाप करता है तो उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। अन्य लोगों ने उन भयंकर पापों को किया है, किंतु मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें उन भयंकर पापों में से कोई भी नहीं करना चाहिए। उन भयंकर पापों से अपने को अशुद्ध मत बनाओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। नया नियम, मार्क चैप्टर 14:17 से 42। दिन ढले अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा। इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही वह मैं नहीं हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। दिन ढले अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा। इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही वह मैं नहीं हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। मनुष्य के पुत्र को तो जाना ही है, जैसा कि उसके बारे में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि वह पैदा ही न हुआ होता। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और उसे उनको देते हुए कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा उठाया, धन्यवाद किया और उसे उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब यीशु बोला, यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा का आरंभ है। ये बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि अब मैं उस दिन तक दाखमधु को चखूंगा नहीं जब तक परमेश्वर के राज्य में नया दाखमधु न पीऊं। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सबका विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गड़ेरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी।
किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। तब पतरस बोला, चाहे सब अपना विश्वास खो बैठें, पर मैं नहीं खोऊंगा। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। इस पर पतरस ने और भी बल देते हुए कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नकारूंगा नहीं। तब बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। फिर वे एक ऐसे स्थान पर आए जिसे गतसमने कहा जाता था। वहां यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना करता हूं, तुम यहीं बैठो। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को वह अपने साथ ले गया। वो बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा था। उसने उनसे कहा, मेरा मन दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम यहीं ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। फिर उसने कहा, हे परम पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। इस कटोरे को मुझसे दूर कर। फिर जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वह नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही कर। फिर वह लौटा तो उसने अपने शिष्यों को सोते देखकर पतरस से कहा, शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग नहीं सका? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो चाहती है किंतु शरीर निर्बल है। वो फिर चला गया और वैसे ही वचन बोलते हुए उसने प्रार्थना की। जब वह दोबारा लौटा तो उसने उन्हें फिर सोते पाया। उनकी आंखों में नींद भरी थी। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या उत्तर दें। वो तीसरी बार फिर लौट कर आया और उनसे बोला, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? अच्छा, तो सोते रहो। वो घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों सौंपा जा रहा है। खड़े हो जाओ, आओ चलें। देखो, यह आ रहा है, मुझे धोखे से पकड़वाने वाला व्यक्ति। वो तीसरी बार फिर लौट कर आया और उनसे बोला, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? अच्छा, तो सोते रहो। वो घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों सौंपा जा रहा है। खड़े हो जाओ, आओ चलें। देखो, यह आ रहा है, मुझे धोखे से पकड़वाने वाला व्यक्ति। भजन संहिता, साम चैप्टर 31:9 से 18। हे यहोवा, मुझ पर अनेक संकट हैं, सो मुझ पर कृपा कर। मैं इतना व्याकुल हूं कि मेरी आंखें दुख रही हैं। मेरे गला और पेट पीड़ित हो रहे हैं। मेरा जीवन का अंत दुख में हो रहा है। मेरे वर्ष आहों में बीतते जाते हैं। मेरी वेदनाएं मेरी शक्ति को निचोड़ रही हैं। मेरा बल मेरा साथ छोड़ता जा रहा है। हे यहोवा, मुझ पर अनेक संकट हैं, सो मुझ पर कृपा कर। मैं इतना व्याकुल हूं कि मेरी आंखें दुख रही हैं। मेरे गला और पेट पीड़ित हो रहे हैं। मेरा जीवन का अंत दुख में हो रहा है। मेरे वर्ष आहों में बीतते जाते हैं। मेरी वेदनाएं मेरी शक्ति को निचोड़ रही हैं। मेरा बल मेरा साथ छोड़ता जा रहा है। मेरे शत्रु मुझसे घृणा रखते हैं। मेरे पड़ोसी मेरे बैरी बने हैं। मेरे सभी संबंधी मुझे राह में देखकर मुझसे डर जाते हैं और मुझसे वे सब कतराते हैं। मुझको लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं। मैं तो किसी खोए औजार सा हो गया हूँ। मैं उन भयंकर बातों को सुनता हूँ जो लोग मेरे विषय में करते हैं। वे सभी लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं। वे मुझे मार डालने की योजनाएं रचते हैं। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। तू मेरा परमेश्वर है। मेरा जीवन तेरे हाथों में है। मेरे शत्रुओं से मुझको बचा ले। उन लोगों से मेरी रक्षा कर जो मेरे पीछे पड़े हैं। कृपा करके अपने दास को अपना ले। मुझ पर दया कर और मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, मैंने तेरी विनती की, इसलिए मैं निराश नहीं होऊंगा। बुरे मनुष्य तो निराश हो जाएंगे और वे कब्र में नीरव चले जाएंगे। दुर्जन डींग हाँकते हैं और सज्जनों के विषय में झूठ बोलते हैं। वे दुर्जन बहुत ही अभिमानी होते हैं, किंतु उनके होंठ जो झूठ बोलते रहते हैं शब्दहीन होंगे। कृपा करके अपने दास को अपना ले। मुझ पर दया कर और मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, मैंने तेरी विनती की, इसलिए मैं निराश नहीं होऊंगा। बुरे मनुष्य तो निराश हो जाएंगे और वे कब्र में नीरव चले जाएंगे। दुर्जन डींग हाँकते हैं और सज्जनों के विषय में झूठ बोलते हैं। वे दुर्जन बहुत ही अभिमानी होते हैं, किंतु उनके होंठ जो झूठ बोलते रहते हैं शब्दहीन होंगे। स्वर्गीय पिता, हम नम्र हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं और लय व्यवस्था में वर्णित जीवन की पवित्रता को स्वीकार करते हैं।
हमें तेरी महिमा करने में सहायता कर, ताकि हम धार्मिकता और पवित्रता में जीवन जिएं और यीशु के बलिदान को प्रतिबिंबित करें, जैसा कि उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन में किया था। संकट के क्षणों में, जैसा कि भजन संहिता 31 में व्यक्त किया गया है, हमें अपने अटल प्रेम और उद्धार पर भरोसा करने की याद दिला। हमारी इच्छा को दृढ़ कर कि हम तेरी इच्छा का पालन करें, भले ही परीक्षाओं का सामना करना पड़े, और हमें गत्समनी में यीशु की भांति हृदय से प्रार्थना करने का साहस प्रदान कर। आज तेरा वचन हमारी शक्ति बने। आमीन।